हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जल्दी से, क्योंकि आपको पता है पेपर बहुत पास है, जल्दी से जान लेते हैं टॉप 5 क्वेश्चंस कौन से जिनको हमें जरूर करना है। आपने नो डाउट बहुत कुछ पढ़ लिया, मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा दिए, सब कुछ करवा दिया है। अब लेकिन ये जान लो कि कौन से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। और एक बार आप लोग बताना कि आपके जो टॉप 5 क्वेश्चंस हैं क्या आपने खुद से किए और सबको आते हैं, तो मैं आपको हिंट भी दे दूंगा। बाकी आप सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे होंगे। फिलहाल देखो, पहला क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, जिसे एसएन आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहां पे आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दे रखा है और nth टर्म निकालना है। तो यार देखो ना, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, एन को 1 पुट करके S1 फाइंड आउट कर लेना और एन को 2 पुट करके S2 फाइंड आउट कर लेना। और जब S1 आ जाएगा तो वो A1 के बराबर होगा और A2 जो होता है वो तुम्हारा S2 माइनस का S1 होता है। जो A2 होता है वो तुम्हारा S2 माइनस का S1 होता है, ठीक है। A2 आ जाएगा, A1 आ जाएगा, तो डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस का A1। अब डिफरेंस आ गया तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा देना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ को तो रटे होंगे आंसर, कमेंट सेक्शन बताना इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं और आप लोग बताना यार आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। और अगर आपको फुल सॉल्यूशन मान लो किसी को नहीं आता, कोई बच्चा नया आ गया है, तो यार कल मैंने करवाए थे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वहां से देख लोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएथ टर्म यहां पे आपके पास है 1/q। पीएथ जो टर्म है वो वहां से 1/q है और क्यूएथ टर्म जो है वो तुम्हारा 1/p है। क्या है, पीएथ टर्म है 1/q और क्यूएथ टर्म है 1/p। और प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स ऑफ AP। SPQ निकालना है, SPQ फाइंड आउट करना है। तो SPQ कैसे निकलेगा, आप इसका फॉर्मूला लगाओगे तो लिखोगे PQ/2 ब्रैकेट में 2a प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी, यही तो आएगा SPQ की अगर बात करें। तो अब AP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस P माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से एक कंडीशन आ जाएगी, AQ का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और d मिल जाएगा, उनको यहां पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है, बताना आपको ये वाला क्वेश्चन आता था कि नहीं था। आप अपना आंसर बताना कि आपने 5 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन खुद से कर लिए हैं, 4 कर लिए, 3 कर लिए, जो भी है, तो मुझे भी आइडिया लग जाए अभी तक आपने जितनी पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी तैयारी चल रही है, ठीक है। अब यहां पे देखो, एक तरीका था कि मैं आपको सारे क्वेश्चन बता देता जल्दी जल्दी फटाफट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैंने कहा थोड़ा हिंट भी देता जाऊं, मान लो भूल गए हो तो थोड़ा रिकॉल कर पाओ छोटे से वीडियो में, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज और है कि अनअकैडमी में शाम को जो क्लास है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और साथ के साथ वो लिंक मिल जाएगी, साथ साथ मुझे फॉलो भी कर लेना। मान लो कोई क्लास अर्जेंट बेसिस पे लेनी हो, कुछ ऐसा हो, तो आप लोग तुरंत ही ज्वाइन कर पाओ, ठीक है। तो लिंक और मेरी प्रोफाइल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको बताना है मतलब कौन सा टर्म जो है वो पहला नेगेटिव टर्म है। क्या है, पहला नेगेटिव टर्म है, ये तुम्हें बताना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम पहले से ही an को मान लिया करो लेस देन 0 और यहां से n को फाइंड आउट कर लेना। अब ऐसा आंसर मान लो इसका, मान लो आपका आ जाए n ग्रेटर देन 31, मतलब कभी मान लो ऐसा आ जाए n ग्रेटर देन 31 सॉल्व करने के बाद, तो आपका जो आंसर वो 32 माना जाएगा क्योंकि 31 से बड़ा। अब बाकी सॉल्व कर लेना, इसका आंसर शायद से 28 आता है 32, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन करवा करवा के थोड़ा सा आंसर में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फोर्थ वाला, nth टर्म फ्रॉम एंड। एंड से बताना है nth टर्म, तो इसका फॉर्मूला देखो। अब देखो इस वीडियो कितना फायदा हो गया, अब फॉर्मूला रिकॉल हो गया तुम्हारा। क्या है, l माइनस का n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, l माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो ये तुम्हारा nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला है। लास्ट टर्म पुट कर देना, डिफरेंस पुट कर देना और जो भी टर्म पूछा गया वो लिख देना, तो बस आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इसके सारे आंसर बता देना कमेंट सेक्शन में जिन जिनको आते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म। देखो यहां भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा तुम्हारा। मिडिल टर्म का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले स्टेप 1 की बात करूं तो स्टेप 1 होता है फाइंड n। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या मतलब है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर तुम्हारा n ऑड हुआ तो मिडिल टर्म हो जाएगा n प्लस 1/2th टर्म, ये वाला टर्म मिडिल टर्म होगा। और अगर n तुम्हारा इवन हुआ, n इज इवन,
तो यहां पे तुम्हारे एक मिडिल टर्म नहीं होते हैं, दो मिडिल टर्म होते हैं। एक तो तुम्हारा n/2 हो जाता है और एक तुम्हारा n/2 प्लस 1th हो जाता है। समझ रहे हो, एक तुम्हारा n/2 हो जाता है और एक तुम्हारा n/2 प्लस 1th होता है। तो इस तरीके से तुम इन फॉर्मूलों को याद रखो, ठीक है। और मिडिल टर्म का क्वेश्चन ऐसे करना है, तो पहले n निकालना, फिर n/2 से और n/2 प्लस 1 से इवन नंबर के लिए, और ऑड के लिए ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपका रिकॉल हो गया होगा, बाकी आप सॉल्व कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो वीडियो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।